Hello dear students, you are watching my channel Ajmal English Study Classes. Today's chapter is A Triumph of Surgery by James Herriot. This is from your book Footprint Without Feet. तो चलिए शुरू करते हैं। बट क्लास 10th ये बता दें कि आपके जो फर्स्ट फ्लाइट की जितनी भी पोएम्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द ज़ू और बॉल पोएम, इन सारे पोएम्स की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। आप विज़िट करके इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि इस चैप्टर को हमने समराइज़ किया है, शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया है और ये नोट्स के फॉर्म में है। इसमें ट्रिकी का जो भी कैरेक्टर है, उसका अपीयरेंस है, उसके वार्डरोब है और उसकी जो भी बात होती है ट्रिकी के बारे में मिसेस पम्फ्री करती हैं और द नरेटर जेम्स हैरियट साहब करते हैं। ये सारे को हमने नोट्स के फॉर्म में लिखा है और उसके बाद का जो पोर्शन है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसको हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में पुट किया है ताकि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स का भी आइडिया मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिकी एक स्मॉल पेट डॉग रहता है। मिसेस पम्फ्री रिच लेडी ओनर ऑफ ट्रिकी रहती हैं। हैरियट एक कैरेक्टर जो कि वेटरनरी डॉक्टर रहते हैं और नरेटर ऑफ द स्टोरी भी हैं। आप देखेंगे इस स्टोरी में कि कई बार मेंशन हुआ है, तो आई कोई और नहीं है, द नरेटर हिमसेल्फ और द राइटर जेम्स हैरियट साहब हैं। हॉटकिन ये भी एक कैरेक्टर है जो कि मिसेस पम्फ्री का गार्डनर रहता है और इसे लम्बैगो रहता है। लम्बैगो इज़ अ टाइप ऑफ अ डिजीज़ जो ये ग्रे हाउंड रहता है जेम्स हैरियट के सर्जरी में। और ट्रिस्टन ये भी एक डॉग रहता है। तो अब ट्रिकी का नेचर देखते हैं कि वो बाय नेचर बहुत ग्रीडी रहता है और इसी की वजह से वो बहुत मोटा हो जाता है। लव क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इसको बहुत पसंद रहते हैं। अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी मतलब ट्रिकी देखने में कैसा लगता है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो चुका है खाते खाते। लाइक अ ब्लोटेड मीन्स स्वेल्ड हो गया है, फूल गया है। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज मीन्स होता है जो मीट होता है, स्टफ्ड मीट इन ब्रेड। उसके लेग्स जो हैं अपार्ट मीन्स फैल चुके हैं, वो कॉर्नर पे आ गए हैं। उसके बॉडी के आइज़ ब्लड शॉट एंड र्यूमी, ब्लड शॉट मीन्स होता है लाल कलर का, रेड कलर की जो आइज़ हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड शॉट। एंड र्यूमी मीन्स उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और ज़बान जो है उसकी टंग जो है वो लटकी हुई है उसके जॉज से। मिसेस पम्फ्रीज एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रिकी के बारे में पम्फ्री क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं जेम्स हैरियट को। वो कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस हेयर मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, कि ये जो है बहुत लिस्टलेस हो चुका है, बहुत आलसी हो चुका है, लेज़ी हो चुका है। और आई थिंक ही इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसे शायद कुछ डाइट में हम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये इस तरह से लेज़ी फील कर रहा है। अब मिसेस पम्फ्री हैरियट को बताती हैं कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या देती हैं ट्रिकी को। वो कहती हैं कि हम इसको मॉल्ट दे रहे हैं, कॉड लीवर ऑयल। कॉड इज़ अ टाइप ऑफ सी फिश, समुद्र की एक मछली होती है जिसे हम कॉड कहते हैं। तो उसके लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है फिर उसकी कैप्सूल्स बनाई जाती है, उसे कॉड लीवर ऑयल कहते हैं। अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स का एक बोल भी देते हैं, एक प्याला हॉर्लिक्स भी पम्फ्री देती हैं। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात में सोने के लिए। अब हैरियट क्या एडवाइस देते हैं पम्फ्री को, कट डाउन हिज फूड, इसका खाना कम कर दीजिए। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इसे और एक्सरसाइज कराइए। अब वार्डरोब कैसा है ट्रिकी का, ट्वीड कोट, ट्वीड मतलब होता है रफ सरफेस्ड वुलन क्लोथ्स जो कि जाड़े में पहने जाते हैं। रेन कोट फॉर वेट डेज, रेनी सीज़न के लिए उसके पास रेन कोट भी है। जब मिसेस पम्फ्रे उसको वॉक के लिए रेनी सीज़न में ले जाया करती थी तो उसको रेन कोट पहना दिया करती थी। सिम्टम्स ऑफ ट्रिकी टोल्ड टू हैरियट बाय पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्री जो सिम्टम्स बताती हैं ट्रिकी की हैरियट को, वो क्या क्या रहती है कि ईट्स नथिंग, कुछ नहीं खा रहा है। बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, कि बार बार ये उल्टियाँ कर रहा है। पैंटिंग मीन्स क्विक ब्रेथ्स, इसके सांस सही से नहीं आ रही है, ये
थोड़ा सा हाफ रहा है, इसको हफनी हो गई है। स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और सारा दिन जो है ये कारपेट पे लेटा रहता है, वहीं पड़ा रहता है। डिडेंट वांट टू गो ऑन वॉक्स, ये कहीं टहलना नहीं चाहता है। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता है। रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेज़, ये अपने फेवरेट डिशेज़ भी नहीं खा रहा है, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स वगैरह। अब हैरियट क्या सजेशन देते हैं कि ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है कि जो पीरियड होता है 2 हफ्तों का, मींस 14 डेज़ का, उसे फोर्टनाइट कहते हैं। तो जेम्स हैरियट साहब कहते हैं कि इसे 2 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मींस मेरे पास आपको इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे ऑब्जर्वेशन में। तो अब इसके बाद का जो समरी है उसको हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में पुट किया है, ताकि थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया मिल जाए। व्हाट पंफ्रे गिव टू कंफर्ट ट्रिकी व्हेन ही वॉज टेकन अवे बाय हैरियट, जब हैरियट ले जाने को होते हैं अपने सर्जरी में, तो पंफ्री के को कंफर्ट देने के लिए ट्रिकी को कंफर्ट देने के लिए पंफ्रे क्या करती हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, मतलब वेकन, एंड मेड्स रश्ड इन। तो पूरा मिसेस पंफ्री का जो स्टाफ रहता है, जो मेड्स रहती हैं, लेडीज़ जो सर्वेंट रहती हैं, वो एकदम से जाग उठती हैं, मीन्स वो जल्दी जल्दी दौड़ के भाग के सारा काम करने लगती हैं। वो उसके लिए जो डे बेड है वो लाती हैं, नाइट बेड है वो लाती हैं, मीन्स दिन में सोने के लिए उसके लिए दूसरा बिस्तर था, रात में सोने के लिए दूसरा बिस्तर था, लंच में खाने के लिए जो बॉल थे, जो बर्तन थे वो दूसरे थे, और रात में डिनर मीन्स सपर के लिए जो बोल था वो दूसरा था। आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, और छोटे छोटे उसके कोट्स भी थे ट्रिकी के। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज डन बाय हैरियट फॉर ट्रिकी व्हेन हॉस्पिटलाइज्ड, जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया गया तो हैरियट ने क्या किया। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हाउ हैरियट स्टार्टेड द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का ट्रीटमेंट हैरियट ने कैसे शुरू किया था। तो आंसर शुड बी ही मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक लूज बॉक्स में उसका बेड बनाता है, नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट, वहीं पास जहाँ की दूसरे डॉग्स भी सोया करते थे। फॉर 2 days ही केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक उसको अंडर ऑब्जर्वेशन करता है, उसको वॉश करता है, कोई खाना नहीं देता है, और खूब ढेर सारा पानी देता है। वॉट वर द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट शोन बाई ट्रिकी, ट्रिकी क्या साइन शो करता है। ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन, ट्रिकी शोड सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में कुछ इंटरेस्ट लेता है, आसपास के डॉग्स को देखता है, उनके पास जाता है। ऑन थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर, विम्पर मतलब होता है एक लो साउंड जिसमें ऐसा लगता है कि पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, और ग्रीफ भी है, तो उसको विम्पर कहते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, अब प्रोग्रेस की साइंस क्या शो किया था कि ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स। तो अब वो क्या करने लगा कि आसपास के कुत्तों को देख के वो भी उन डॉग्स के साथ दौड़ने भागने लगा, उनके साथ फ्रेंडली हो गया और स्क्रिमेज करने लगा, मीन्स उनके साथ लड़ने झगड़ने लगा। इन प्लेफुल एक्टिविटी ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड मीन्स स्टैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी few minutes. क्वेश्चन 5, व्हेन पंफ्री हर्ड दैट ट्रिकी इज़ रिकवरिंग व्हाट डिड शी डू, और जब पंफ्री ने ये सुना कि ट्रिकी जो है अब वो ठीक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया। 2 dozen ऑफ फ्रेश एग्स वर सेंट डेली एंड लेटर बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, पहले तो 2 दर्जन रोज़ अंडे भेजने लगी, और फिर 1-2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, फिर वो वाइन और ब्रांडी की बॉटल्स भी भेजने लगी ट्रिकी को पिलाने के लिए। एज ट्रिकी वॉज ऑन स्ट्रिक्ट डाइट व्हाट हैपन टू द एग्स वाइन एंड ब्रांडी, अब जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा था, उसको ज़्यादा खाना पीने के लिए नहीं देता था। तो ये जो अंडे मिसेस पंफ्रे दिया करती थी, वाइन और ब्रांडी, फिर इनका क्या होता था। तो इसका आंसर ये होगा कि हैरियट एंड हिज पार्टनर्स हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये दोनों लोग दावत उड़ाना शुरू कर दी हैं। तो हैरियट और इनके पार्टनर्स जो थे वो 2 एग
रोज़ ब्रेकफास्ट में लेते थे। लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन, तो लंच तो अब सेरिमोनियल ओकेजन हो चुका था, क्योंकि लंच कभी कभी इन लोग ही किया करते थे, क्योंकि अब तो इन लोग को ब्रांडी वाइन और एग्स मिलने लगे थे। सेरिमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, तो लंच में ये लोग 2 ग्लासेस वाइन की पिया करते थे। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग मील, कि लंच करने से पहले 2 ग्लास वाइन की पी लिया, और फिर जब खाना खाते थे तो उसमें भी कई ग्लासेस वाइन की हो जाया करती थी। व्हाट वाज द फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रिकीज़ आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्तों के बाद क्या फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, मीन्स वो और थिन हो गया, सप्पल हो गया, जो उसका एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट था वो ख़त्म हो गया, पिघल गया। हार्ड मसल्ड एनिमल, एक तरह से वो हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके चेस्ट जो थे वो ग्राउंड से ब्रश करने लगे, मीन्स कि वो और उसके मसल्स जो थे वो टाइट हो गए थे। व्हाट इज़ 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, इसमें जब वो मिसेस पम्फ्री लेने आती हैं ना, तो इसमें चैप्टर में है कि वो 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, तो ये 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल क्या है, तो ये एक फैंसी कार है, अ फैंसी क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड ब्लैक कलर कार, स्पेशली लिमोजिन टाइप की जो लंबी लंबी कारें होती हैं, उस तरह की कार को 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल कहा गया है। इस स्टोरी से क्या मॉरल हमें मिलता है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, किसी भी चीज़ की अति होना, किसी भी चीज़ को हम ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। जैसे कि ओबीज़ लोग हो जाते हैं, ओबेसिटी मेनली ओबेसिटी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, लेकिन मेनली जो ओबेसिटी होती है वो ड्यू टू ओवर ईटिंग, उस वजह से होती है। तो हम कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा। वी शुड नॉट फ्लो इन लव केयर एंड अफेक्शन, हमें लव केयर और अफेक्शन में इतना नहीं बह जाना चाहिए कि कि हमारे लव केयर और अफेक्शन से दूसरों को नुकसान होने लगे। एवरीथिंग इज़ गुड व्हेन इट इज़ इन लिमिट, और हर चीज़ तभी अच्छी है जब वो अपने लिमिट में हो, लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करेगी तो वो हमें हार्मफुल हो जाएगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।